बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो बच्चों, ठीक हो आप लोग? हाँ जी, कैसी जा रही हैं आपकी स्टडीज़? ठीक जा रही हैं? आज बेटा हम लोग 1.4 जो 10th क्लास की है उसको करेंगे और उसके जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़े से डिफरेंट हैं। रेडिकल इक्वेशंस के साथ उनको हल करना है। वो उनका जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ना, वो रेडिकल के नीचे है। तो ये 3 टाइप्स के क्वेश्चन हैं 1.4 में। इसमें जो फर्स्ट 4 क्वेश्चन हैं वो फर्स्ट टाइप के हैं, तो उनको आज हम डिस्कस करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और लॉन्ग क्वेश्चंस जो हैं अक्सर 1.4 और 1.3 जो है इसमें से सिलेक्ट होते हैं, तो इनको बड़े ध्यान से आप लोग करें। बहुत आसान है, ज़रा भी मुश्किल नहीं है। तो इनको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बेटा देखें कि हमारे जो राइट साइड पे एक जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो रेडिकल के नीचे है और लेफ्ट साइड पे जो है वो रेडिकल नहीं है। तो सबसे पहले हमने ये जो रेडिकल है इसके साइन को ख़त्म करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, स्केयरिंग बोथ साइड्स। स्केयरिंग बोथ साइड्स, आप दोनों साइड्स का क्या करेंगे, आप स्केयर कर लें। स्केयर करने से क्या होगा कि आपकी ये जो वैल्यू है 2x+5, इसका भी आप स्केयर करेंगे और इस साइड पे आपका 7x+16 जो कि रेडिकल के नीचे है आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, आप उसका भी स्केयर करेंगे। ठीक है, स्केयर करने से क्या होगा कि ये रेडिकल जो है वो हो जाएगा बेटा ख़त्म। तो आपकी जो वैल्यू है वो रह जाएगी 7x+16 और यहाँ पे आप इसका स्केयर करेंगे। आप इसको समझे कि ये a है और ये b है, a+b का स्केयर। तो आप किस तरह से आप बेटा करेंगे, आप जो है सबसे पहले 2x जो है इसका करें स्केयर। 2 जो है ये फार्मूले का, यहाँ पे a की वैल्यू, यहाँ पे b की वैल्यू और यहाँ पे आपका बेटा आएगा b का स्केयर। तो यहाँ पे आपका 5 का स्केयर। ठीक है, ये 2x जो है इसको आपने a बोला है, यहाँ पे आपका 2x आ गया, यहाँ पे आपका जो है वो 5 आ गया। तो 5 का जो स्केयर है वो कितना हो गया, 25। इसका स्केयर कितना हो गया, 4x का स्केयर। और इनको देखने 2ab, 2 2s are 4 और 4 5s are 20, ये आ गया 20x। यहाँ पे रेडिकल आपका खत्म हो चुका है, आपकी वैल्यू है 7x+16। अब इस तरह से रेडिकल साइन जो है वो हो गया खत्म। अब देखिए अब यहाँ पे क्या करना है, हम इन दोनों टर्म्स को इस तरफ ले आएंगे, लेफ्ट साइड राइट साइड से हम इसको लेफ्ट साइड पे मूव करवा के ले जाएंगे। ये हमारे पास है 4x² 20x+25 और 7x को यहाँ लेके जाएंगे तो ये माइनस में चला जाएगा और 16 जो है ये भी माइनस में चला जाएगा। तो हमारे पास राइट साइड पे क्या है, 0। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास है 4x²। अब 20x और 7x जो है लाइक टर्म्स हैं। 20 में से अगर हम 7 माइनस करते हैं तो बेटा हमारे पास 13x बचता है। ठीक है, 25 और 16 को देख लें। अगर 25 से हम 16 जो है वो माइनस करते हैं तो हमारे पास जो है प्लस का 9 आता है। ठीक है, इज इक्वल टू 0। इस तरह अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको बड़ी आसानी से आप हल करके बेटा इसके फैक्टर बना सकते हैं। 4 9s are 36 होता है, तो यहाँ पे भी बेटा आप लिखेंगे 9x+4x, यहाँ पे आपका 9 और यहाँ पे आपका 4x स्क्वायर। अब होगा क्या कि ये जो 13 है असल में 4x और 9x अगर हम ऐड करें तो हमारे 13x होते हैं ना, 4 9s are 36। इस तरह से हमारा ये फैक्टर बन गए। तो एक हमारे पास ये पेयर है और एक ये है, इनको हम जो इस तरह से हल करेंगे, इसमें से हम कॉमन क्या ले सकते हैं, हम सिर्फ x को कॉमन ले सकते हैं। हमारा जो है यहाँ पे बचा क्या, 4x और यहाँ पे x बाहर जा चुका है, यहाँ हमारे पास 9 है। यहाँ से हमारे पास क्या जो है कॉमन जाएगा, हमारे पास 1 कॉमन जाएगा और यहाँ पे हमारे पास 4x+9 इज इक्वल टू 0। ये हमारे हो गए फैक्टर, यानी कि एक फैक्टर जो है 4x+9 और एक है x+1। ये दो हमारे पास बेटा फैक्टर्स हैं। इनको इस तरह से इक्वल हम 0 के लिखेंगे। यहाँ से हमारे पास x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी -1 और यहाँ हम इसको इस तरह लिखेंगे बेटा 4x है तो 9 इस तरफ जाके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो हमारे पास x की जो वैल्यू है वो आ जाएगी -9/4 और यहाँ एक साइड पे हमारी x जो है वो -1 आ चुकी है। अब अगला जो प्रोसेस है बेटा वो ये है कि हम इनको जो है इन वैल्यूज की चेकिंग करेंगे। अगर हम इसको चेक करेंगे और ये x की वैल्यू अगर इस इक्वेशन को लेफ्ट साइड को राइट साइड को अगर ये जो है इक्वेट करेंगी और सेटिस्फाई करेंगी तो फिर ये सोल्यूशन सेट हैं, अदरवाइज एक्सट्रीनियस हैं। ठीक है, इनको हम इस तरह से यहाँ पे करते हैं। हमारे पास यहाँ पे आप लिखेंगे चेकिंग। ठीक है, ये चेकिंग ज़रा भी मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा ज़रा ध्यान से इसको करना होता है।
हमारे पास एक x की वैल्यू जो है वो है -9/4। उसको भी हम चेक करेंगे इक्वेशन में डाल के, फिर हम फैसला करेंगे कि ये सोल्यूशन सेट है कि नहीं है। और दूसरी हमारी x की वैल्यू क्या है, वो -1 है। ठीक है, इन दोनों को हम चेक करेंगे। और चेक बेटा किसमें करेंगे, आपकी जो स्टार्ट में फर्स्ट इक्वेशन है ये वाली, उसमें आप डाल के इसको चेक करेंगे। ठीक है, हम दोनों वैल्यूज को तो हम चेक करते हैं। हमारी वैल्यू है 2x + 5 इज इक्वल, और रेडिकल के नीचे हमारे पास 7x और +16 है। तो हम इस वैल्यू को x की जगह पे बेटा हम रखेंगे और देखते हैं क्या सिचुएशन होती है। -9/4, ठीक है, x की जगह मैंने रख दिया, ये +5 इज इक्वल। अब रेडिकल के नीचे हमारे 7 के साथ भी तो x है ना, तो यहाँ पे भी बेटा हम -9/4 को जो है डाल देंगे या लिख देंगे। यहाँ पे हमारे पास 16 आ गए। अब यहाँ पे देख लें, ये 4 को अगर हम 2 से कैंसिल करना चाहें तो हम कर सकते हैं। ठीक है, 2 2s are 4, तो यहाँ पे हमारे पास है -9/2 और यहाँ पे है प्लस। ठीक, इसको देख लें, 7 9s are 63 और यहाँ पे हमारे पास 4 है और ये 16 है और ये सारी टर्म जो है इस तरह से रेडिकल के नीचे है। ठीक है, अब इसको हल कर लेते हैं। अगर हम इसको हल करें तो इसका एलसीएम आ रहा है 4, यहाँ पे हमारे पास -63 आ रहा है और 16 4s are कितने होते हैं, 64 होते हैं। 16 को 4 से मल्टीप्लाई करें ना, 64 होते हैं। 64 से 63 अगर हम माइनस करें तो हमारे पास 1 आएगा और यहाँ पे हमारे पास 4 है। इसका बेटा अगर हम रेडिकल हल करते हैं तो हमारे पास जो है वो क्या आ रहा है, हमारे पास वैल्यू आ रही है 1/2। ठीक है, ये देखिए हल करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू आ रही है। इसी तरह आप इसको देख लें, इस साइड पे जो हमारे पास वैल्यू है, यहाँ पे हमारे पास एलसीएम क्या आएगा बेटा, यहाँ पे हमारे पास एलसीएम 2 आएगा ना, ये -9 आ जाएगा और 5 2s are क्या होता है, 10 होता है। और 10 में से 9 हमारे पास क्या आएगा, 1 आएगा। 1/2 तो सारी बात है, 1/2 के ऊपर रेडिकल नहीं है तो हम उसको 1/2 ही लिखेंगे। तो इस तरह से आपने देखा है कि आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल आ गई है राइट हैंड साइड के। ठीक है, ये देखिए इस तरह से इस x की वैल्यू को डालने से हमारी जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई हो गई है। अब हम दूसरी जो चीज़ है हमारी x = -1, उसको भी चेक कर लेते हैं। सेम इसी इक्वेशन में जो स्टार्ट में हमारे पास ये होती है, तो उसमें हम डालेंगे 2x + 5 इज इक्वल, और रेडिकल के नीचे हमारे पास 7x + 16 है। तो हम जहाँ पे हमारे पास x है वहाँ पे -1 पुट करेंगे। ठीक है, ये हम पुट करते हैं यहाँ पे -1, ठीक है, +5 इज इक्वल, और रेडिकल के नीचे 7 × -1 और +16। ओके, अब जो है 7 -1 से ज़रब होने के बाद -1 हो जाएगा और -7 हो जाएगा, और ये हमारे पास 16 है, इसको इस तरह कर लें। और ये है बेटा हमारे पास -2 और ये 5 है। 5 में से अगर बेटा हम 2 माइनस करते हैं तो हमारे पास 3 आता है ना, ये देखिए 3 आ गया। अब 16 में से अगर हम 7 माइनस करते हैं ना तो हमारे पास आते हैं 9, और 9 जो है रेडिकल के नीचे है। जब इसका बेटा स्क्वायर रूट लेंगे 9 का तो क्या आएगा, 3 आएगा ना, ये देखें 3 आएगा। और हमारे पास यहाँ लेफ्ट साइड पे भी 3 है, तो हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल हो गई है राइट हैंड साइड के। सो हमारी x की वैल्यू -1 और हमारी x की वैल्यू -9/4 दोनों हमने इक्वेशन में डाल के चेक किया तो हमारी इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी x की वैल्यू ये और x की वैल्यू ये -1 दोनों सोल्यूशन सेट हैं। तो हम इनको इस तरह से सोल्यूशन सेट में लिखेंगे, एक्सट्रेनियस कोई नहीं है, दोनों सोल्यूशन सेट हैं कि दोनों ने हमारी लेफ्ट साइड को राइट को इक्वल किया है। -9/4 और -1, ये हमारा इसका सोल्यूशन सेट है क्वेश्चन नंबर 1.4 का। इस तरह से बेटा ये हमारा हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो भी मुश्किल नहीं है, उसको भी देखें, बहुत आसान और छोटा सा है बिल्कुल। उसमें जो है इस साइड पे हमारी जो है रेडिकल की वैल्यू है और इस साइड पे जो है वो रेडिकल की वैल्यू हमारे पास नहीं है। तो हमने अब करना क्या है, हमने इसको खत्म करना है। तो हम स्केयरिंग बोथ साइड्स, ठीक है, स्केयरिंग बोथ साइड्स, यहाँ छोटा सा बेटा लिख लें, बोथ साइड्स। हम दोनों साइड्स का बेटा जब स्केयर करेंगे तो क्या होगा, ये जो हमारे पास x + 3 है रेडिकल इसके ऊपर है, तो हम इसको इस तरह से बेटा इसका स्केयर कर लेंगे। ठीक है, यहाँ हमारे पास है 3x और -1, हम इसका भी क्या करेंगे, हम इसका भी स्केयर कर लेंगे। सारी बात है कि इक्वल का ये असूल होता है मैथ में कि आपने जो ऑपरेशन करना है वो दोनों साइडों पे करना है। दोनों साइडों का आपने स्केयर ले लिया, ये रेडिकल और ये स्केयर आपस में हो गए कैंसिल, तो आपके पास यहाँ x + 3 जो है वो बच गया। अब इसका स्केयर करें, अब इसको ये समझें ये a है और ये b है, a - b का स्केयर।
तो यहाँ पे बेटा पहली टर्म जो जिसको मैं बोलती होती हूँ कि आप ए कंसीडर कर लो, ए का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद माइनस में है आपका ये वैल्यू, तो -2, यहाँ पे ए की वैल्यू और यहाँ पे बी की वैल्यू। ए की वैल्यू पहली ब्रैकेट में होती है, ये आपकी ए की वैल्यू है। यहाँ पे दूसरे नंबर पे कौन सी वैल्यू है, वो आपकी जो है 1 है। यहाँ पे आपका आ जाएगा 1 का स्क्वायर, ठीक हो गया, खुल गया। अब यहाँ पे x + 3 इज इक्वल, ये आ गया 9x स्क्वायर माइनस 3 2 6x और 1 का स्क्वायर 1। अब यहाँ पे देख लें, इन वैल्यूज को बेशक आप इस साइड पे ले आए या उस साइड पे, इसका कोई नहीं होता। आप अगर इस तरफ भी ले आते हैं तो ये वैल्यूज देखें, ये हमारी इधर पड़ी हुई हैं 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1। अब इन दोनों टर्म्स को यहाँ ले आए, ये -x हो गया और 3 भी इस तरफ आके जो है माइनस का हो गया, और हमारी जो है दूसरी तरफ क्या है, हमारे पास 0 है। इस तरह से ये आपका जो है हल हो गई। अब यहाँ पे क्या करना है, हमारे पास है 9x स्क्वायर। अब ये टर्म और ये टर्म लाइक हैं, लाइक मतलब मिलती जुलती हैं। -6x और -x कितना होता है, -7x होता है, ठीक है। अब ये और ये लाइक टर्म है, बड़ी कौन सी है, 3 है, तो इसका मतलब इसका हम साइन यहाँ पे लगाएंगे। 3 में से अगर हम 1 निकालते हैं या माइनस करते हैं तो हमारे पास इस तरह से 2 आता है, और ये हमारी इक्वेशन जो है हल हो गई और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसके फैक्टर बनाए, 9 2 कितना होता है, 18 होता है। तो यहाँ पे भी हम इसको यूज कर सकते हैं, 9 2 18 को। 9 को हम जो है माइनस का साइन दे देंगे और 2 जो है उसको हम दे देंगे पॉजिटिव का। बेटा यहाँ 9 2 18 में बड़ी रकम को हमने ये वाला साइन जो है ना बेटा, 9 और 2 में से बड़ी कौन सी रकम है, 9 है, उसको हमने ये साइन देना होता है। तो इस तरह से हम इसको लिख लेंगे 9x स्क्वायर। अब जो है इनके बनाएं आप, इस तरह जोड़े या पेयर बना लें। यहाँ से हमारे पास कॉमन क्या आया है, 9x। अगर 9x कॉमन आया है तो x - 1 ये आ गया। यहाँ पे हमारे पास 2 कॉमन आया, x - 1 आ गया, इज इक्वल टू 0। यानी कि आपके पास 9x + 2 इज इक्वल टू 0, एक ये फैक्टर है, और x - 1 इज इक्वल टू 0, एक ये फैक्टर है। सो x इज इक्वल 1 और x इज इक्वल, पहले आप यूं करें कि आप 2 को इधर ले आए तो ये -2 हो गया। x की वैल्यू जो है वो आपकी आ गई -2/9। इस तरह से आपकी जो है x की 2 वैल्यूज आ गई। अब इनकी चेकिंग करनी है, आगे हम इसकी चेकिंग करते हैं। नेक्स्ट पे आके इधर देखें, अगर हम इसकी चेकिंग करेंगे फिर ही हम ये डिसीजन लेंगे ना, इसमें से कौन सा एक्सट्रीनियस है और कौन सा जो है वो इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमारे पास वैल्यूज 2 हैं x की, एक x की वैल्यू हमारे पास 1 है और दूसरी जो है हमारे पास x की वैल्यू वो है -2/9। अब दोनों वैल्यूज इस इक्वेशन के अंदर जाएंगी, हल होंगी, फिर हम ये फैसला करेंगे ये सोल्यूशन सेट है या नहीं है। तो इक्वेशन बेटा हमारे पास है x + 3 अंडर रेडिकल इज इक्वल 3x - 1। इसको बेटा इधर भी लिख लें, दोनों साइड पे आप इसको लिख लें ऐसे ही, ये इज इक्वल 3x - 1, ठीक है। अच्छा जी, अब x की वैल्यू आपकी 1 है, ठीक है, वहां पे 1 एंटर कर दें आप, यहाँ पे 3 लगा दें इस तरह से, और x के यहाँ पे भी 1 लगा दें और 1, 3 1 3 -1, यहाँ पे आपके पास आ गया 2। अब 3 और 1 कितने होते हैं, 4 होते हैं। अंडर रेडिकल 4 का स्क्वायर रूट आपको पता है क्या होता है, 2 होता है। तो इस तरह आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो आ गई है राइट हैंड साइड के, ठीक है। अब इसको भी देख लें। अब यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू -2/9 है, तो हम यहाँ -2/9 लिखेंगे, यहाँ पे हम 3 लिखेंगे और इस तरह से हम रेडिकल का साइन डाल देंगे। यहाँ 3 है, x की जगह पे हम -2/9 लिखेंगे और यहाँ -1। तो यहाँ पे देखते हैं, -2 को 3 से मल्टीप्लाई करें, -6/9 और -1। अब जो है इसका अगर हम एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम इसका आता है 9, ठीक है। तो -6 और 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 1 9। तो इस तरह से 9 और 6 ये आ गए हैं -15 और यहाँ पे है आपके पास 9। तो ये जो है ये 3 से कैंसिल हो रहे हैं, 3 5 15 और 3 3 9, यानी कि -5/3 आपकी ये हो गई राइट हैंड साइड। अब इसको भी देख ले, इसको अगर हम देखते हैं तो हमारे पास एलसीएम जो है बेटा वो 9 आ रहा है, यानी कि 9, यहाँ पे -2, 3 9 कितने होते हैं, 27 होते हैं, ठीक है। इस तरह से आप इसको हल कर लें। 27 में से 2 माइनस करें, हमारे पास 25 आ गए। नीचे हमारे पास क्या है, हमारे पास 9 है। इनको आप इस तरह से हल कर लें। तो आप अगर रेडिकल अप्लाई करती हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं 25 का, तो क्या आता है, वो 5 आता है ना, ये देखिए 5 आता है।
और 9 जो है उसका भी अगर हम करती हैं तो वो हमारे पास आता है 3। यानी कि हमारी जो लेफ्ट साइड है वो 5/3 है और राइट साइड हमारी -5/3 है। सो ये दोनों वैल्यूज इक्वल नहीं है, यानी हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड जो है उसके बराबर नहीं है। अगर ये उसके बराबर नहीं है, किस वैल्यू को डालने से? इस वैल्यू को डालने से हमारी लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर नहीं हुई। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो सोल्यूशन सेट है वो सिर्फ और सिर्फ हमारा जो है वो बेटा 1 है, क्योंकि 1 की एक्स की वैल्यू 1 डालने से हमारी लेफ्ट साइड और राइट जो है वो बराबर हो गई हैं। तो हमारा जो सोल्यूशन सेट है वो सिर्फ 1 है। यहाँ पे आप लिखें कि 1 जो है वो सोल्यूशन सेट है, उसको बेटा करली ब्रैकेट में लिखना होता है। और एक्सट्रेनियस जो है वो आपके पास है -2/9, ठीक है, -2/9 एक्सट्रेनियस यानी एक्स्ट्रा रूट है, ठीक है, एक्सट्रेनियस। तो इस तरह से हमारा ये जो है इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का। ये हमारा हो गया कंप्लीट। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसको देखें, वो भी आसान सा है। उसमें सबसे पहले बेटा ये करना है आपने कि हमारे पास ये जो -3 है इसको आपने इस तरफ ले आना है। यहाँ पे 4x है हमारे पास, ये -3 जो है इस तरफ चला जाएगा ऐसे, और यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू है वो है 13x + 14, ठीक है। करना क्या है कि हम इस रेडिकल को ख़त्म करना चाहते हैं, वही हमने करना है कि हमने स्केयरिंग बोथ साइड्स करना है, दोनों तरफ स्केयर करना है ताकि जो रेडिकल है इसका हो जाए ख़त्म, ठीक, ओके। अब इसका जो है जब हमने रेडिकल ख़त्म करना है, यहाँ भी स्केयर लेना है, तो जाहिर बात है हमारे पास लेफ्ट साइड पे बगैर रेडिकल के जो वैल्यू है उसका भी तो हमने स्केयर लेना है, इसका भी स्केयर लेना है। यहाँ पे हमारे पास 13x + 14, तो इसका इस तरह से हम जो है वो स्केयर कर लेंगे, ठीक। ये ले हम स्केयर कर लेते हैं। स्केयर करने से क्या होगा कि हमारी जो वैल्यू है ये वाली, इसका हम स्केयर करेंगे। 4x का स्केयर बेटा हम इस तरह पूरा लिख के करते हैं ताकि अच्छे से आपको समझ आ जाए। ये देखें 4x का स्केयर है, उसके बाद देखें +2 फार्मूले का होता है। यहाँ हमारे पास a की वैल्यू होती है, यहाँ b की होती है, और यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, b का स्केयर होता है। पूरा फार्मूले की शक्ल में मैं लिख रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। स्केयर रूट जो है इसके साथ हो गया कैंसिल, तो हमारे पास आ गया है 13x + 14, ठीक। अब यहाँ पे देखें क्या करना है। अब ये देखिए ना, ये a की वैल्यू है और ये b की वैल्यू है। b की वैल्यू हमारे पास यहाँ आनी है और यहाँ आनी है, और a की वैल्यू 4x है, ये a स्केयर है, तो इस वैल्यू ने हमारे पास इधर आ जाना है, ठीक हो गया। ये 3 का स्केयर क्या आ गया हमारे पास, 9 आ गया, और यहाँ पे 4 2s are 8 और 8 3s are 24x, और यहाँ पे 4x का स्केयर हमारे पास 16x का स्केयर आ गया, और यहाँ पे हमारे पास है 13x + 14। अब हमने करना क्या है, इन दोनों टर्म्स को हमने इस साइड पे लेके आना है। यहाँ हमारे पास है 16x² + 24x + 9। अब दोनों टर्म्स यहाँ आएंगी तो यहाँ -13x लिख देंगे, 14 भी इस तरफ आ जाएगा, तो हमारी राइट साइड पे क्या है, 0 बच गया यहाँ पे, ठीक है। अब जो है इसको देखें, नेक्स्ट इसका यहाँ आएगा हमारे पास 16x², और यहाँ पे 24 और 3 -13 करें, 4 में से 3 यहाँ पे हमारे पास बेटा 1 आ गया है, 2 में से 1 यहाँ पे हमारे पास 1 आ गया, यानी कि 11 आ गया, ठीक है। यहाँ माइनस आएंगे। अब देख लें यहाँ पे 9 और 14, यहाँ पे हमारे पास बड़ी रकम 14 है, यहाँ पे माइनस का साइन आएगा। 14 और 9 का जो डिफरेंस है वो होता है 5, ठीक है। यहाँ पे आ गया = 0। 16x के को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 80 आता है। इसका मतलब इसी फैक्टर को हम यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ 16x को प्लस में लिखें, ठीक है, और जो आपका ये है 5x, इसको आप माइनस में लिखें ताकि आप इसको फैक्टर जो है इसके बना सकें। 16 5 80, 16 जो है वो प्लस के ले लें और 5x जो है वो माइनस के ले लें ताकि 16 में से 5 माइनस हो तो 11 आ जाए, और 16x - 5x के साथ मल्टीप्लाई हो तो वही आंसर आएगा जो इन वैल्यूज को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आता है, ठीक है। ये हमारे पास हो गए फैक्टर। यहाँ पे आप इसके भी पेयर बना लें, इसके भी पेयर बना लें। यहाँ पे हमारे पास 16x जो है वो आएगा कॉमन, यहाँ पे हमारे पास x आ गया, ये 16x बाहर जा चुका है, 1 आ गया। यहाँ पे हमारे पास कॉमन जो है 5 आएगा, -5, यहाँ पे x आ गया। अगर बेटा बाहर माइनस हो तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और 5 1 क्या होता है, 5 होता है। इस तरह से हमारे पास 16x - 5, ठीक है, कि ये फैक्टर हो गया, और x + 1 = 0, कि ये फैक्टर हमारे पास हो गया। यानी कि हमारे पास जो x की वैल्यूज हैं वो एक आ गई है हमारे पास -1,
और एक x की वैल्यू जो है 5 इधर आया और x के साथ जो 16 मल्टीप्लाई हो रहा है वो उसके नीचे आप जो है आपका डिनोमिनेटर में आ गया। अब जो है बेटा हम इसका ये करेंगे कि इसको हम करेंगे, चेक करेंगे, इन वैल्यूज को हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे। ठीक है, चेकिंग देख लें। चेकिंग हमने इस तरह से बेटा करनी है, अब इस तरह से ना बिटवीन लाइन लगा लें, क्योंकि हमारे पास 2x की वैल्यूज हैं। एक x की वैल्यू हमारे पास है -1 और एक x की वैल्यू हमारे पास है 5/16। हम इन दोनों को इसमें जो फर्स्ट स्टार्ट में है हमारे पास इक्वेशन, उसमें हम डालेंगे इसको। ठीक है, वो है हमारे पास 4x इज इक्वल 13x प्लस 14। ये रेडिकल के नीचे है वैल्यू और यहाँ पे इस तरह से ये -3 सेपरेट है। इधर भी आप इसको लिख लें, 4x इज इक्वल 13x प्लस 14 और यहाँ पे -3। अब इन दोनों वैल्यूज को डालते हैं कि कौन सी इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है और कौन सी नहीं करती। x की वैल्यू -1 है, यहाँ पे आप -1 जो डाल दें यहाँ पे इज इक्वल ये 13x की जगह पे -1 आप पुट कर दें। यहाँ पे आपके पास बेटा 14 है ये, और ये रेडिकल के नीचे है। ठीक, -3 यहाँ पे आ गया। यहाँ पे भी आप x की जगह 5/16 पुट कर दें और यहाँ पे रेडिकल के नीचे जो है 13 इंटू 5/16 मैंने पुट कर दी। x की वैल्यू यहाँ पे आपके पास है 14 और यहाँ पे -3। अब हम देखते हैं कि क्या आता है। 4 को इससे मल्टीप्लाई करें यहाँ तो -4 आ रहा है। ठीक है, अब हम देखते हैं 13 को -1 से करें तो -13 प्लस 14। इनको अगर हम रेडिकल के नीचे ही हल कर लें तो हमारा जो है 14 में से 13 1 आ गया। ठीक है, 14 में से अगर हम 13 जो है माइनस किए हैं तो हमारे पास आ गया है 14। हाँ जी, यहाँ पे 14 है। ठीक है, 14 में से हमने 3 माइनस किए हैं तो हमारे पास क्या है, 1 आया है। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, ये हमारे पास -3 है, तो ये है जी बेटा -4। अब ये -4 है और अगर हम 3 में से इसको ये निकालते हैं तो ये -2 आते हैं, जो कि लेफ्ट साइड और राइट साइड हमारी बराबर नहीं है। हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो बराबर नहीं है हमारी राइट हैंड साइड के। ठीक है, ये तो हो गया चेक, ये -1। अब जो है इसको देख लें, जो हमारी 5/16 वैल्यू है उसको देखते हैं। 5 4s इसको कैंसिल करें 16 को 4 से, यहाँ पे 4 4s 16, यानी हमारी जो लेफ्ट साइड है वो आ गई 5/4। अब यहाँ पे इसको देख लें, 3 को जो है 5 से मल्टीप्लाई करें, इसका आता है 65। ठीक है, और इसका जो है 65 आ गया, और यहाँ पे 16 को 14 से मल्टीप्लाई हमने किया तो 224 ये हमारे पास आता है, और यहाँ पे हमारे पास है 16, और ये रेडिकल के नीचे हैं वैल्यूज ना, ये -3 सेपरेट है। अब इसको देख लें, 224 और ये जो है 65, इसको अगर हम टोटल करें तो हमारे पास क्या आता है, ये देखें 224 है और हमारे पास 65 है, तो ये हमारे पास आ रहा है 289। और 289 जो है इसको आप यहाँ पे लिखें 289, और यहाँ पे 16 है, स्क्वायर रूट ले लें, यहाँ -3 सेपरेट है। 289 असल में 17 का स्क्वायर रूट होता है। ठीक है, तो ये है जी हमारे पास जो 16 है उसका स्क्वायर रूट है 4। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया इस तरह से। ये हमारे पास जो वैल्यू आ रही है उसको आप अगर साथ लिखना चाहें तो आप इस तरह से लिख सकते हैं उसको, 5/4। अब जो है इसका जो एलसीएम है वो 4 आ रहा है, और यहाँ 17 है, 4 3s 12 होता है, और 17 में से अगर हम 12 माइनस करते हैं तो हमारे पास 5 आता है, 5/4। और ये जो हमारे पास लेफ्ट वैल्यू है ये भी हमारे पास 5/4 आई हुई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वैल्यू है हमारे पास, ये लेफ्ट साइड जो है हमारी, ये राइट हैंड साइड के क्या है, ये इक्वल है। अगर ये साइडें इक्वल हो गई हैं और x की वैल्यू 5/16 को इसमें डालने से हुई हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो सोल्यूशन सेट है वो असल में 5/16 है। ठीक है, ये हमारा सोल्यूशन सेट है, और -1 इज एक्सट्रेनियस। ठीक है, ये एक्सट्रेनियस है। ठीक है, अगर यहाँ पे भी आप इसको लिख लें 5/16 जो है असल में ये आपका सोल्यूशन सेट है। अगर वहां क्लियर नहीं दिख रहा तो -1 को इस तरह से हमने पैरेंथेसिस में बंद करना है और कहना है -1 इज एक्सट्रेनियस, एक्स्ट्रा से।
ठीक है। ये इस तरह से हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसको देख लें। उसका भी बेटा इसी तरह से आपने करना है। माइनस एक्स जो है इसको आपने 4 की तरफ ले आना है, इसके अंदर आपने इसको ऐड कर देना है। यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आ गया। हमारे पास ये है 3x प्लस 100 और ये रेडिकल के नीचे है वैल्यू। हम दोनों साइडों का जब स्केयरिंग करेंगे तो क्या होगा, जब हम स्केयर करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 4 प्लस x है, इसका हम क्या करेंगे, इसका भी स्केयर करेंगे। और यहाँ पे हमारे पास जो हमारे पास ये बेटा वैल्यू है ये वाली, इसका भी हम इस तरह से स्केयर कर लेंगे। हमने स्केयरिंग करनी है ना दोनों साइडों पे, तो ये जो है इसको लिख भी दें, स्केयरिंग बोथ साइड्स। अगर हम स्केयर करते हैं बेटा तो यहाँ से तो रेडिकल खत्म हो जाएगा ना, यहाँ से तो हमारे पास जो रेडिकल है वो हो जाएगा खत्म। यहाँ पे 3x प्लस हमारे पास 100 आ जाएगा। इसका स्केयर करें, सबसे पहले 4 जो है हमारी फर्स्ट वैल्यू है उसका स्केयर करें। 2 फार्मूले का है, यहाँ हमारे पास फर्स्ट वैल्यू, यहाँ पे हमारे पास सेकंड वैल्यू और यहाँ पे हमारे पास जो सेकंड वैल्यू उसका स्केयर आ गया। तो ये आ गया है 16, यहाँ पे आ गया है 8x और यहाँ पे आ गया है x का स्केयर और ये है 3x प्लस 100। अब करना क्या है, ये जो है हमारे पास वैल्यू इसको जो है इधर ही रहने दें आप। 16 प्लस 8x है प्लस x स्केयर है, इन दोनों टर्म्स को यहाँ ले आते हैं। यहाँ आके हमारा 3x माइनस का हो गया और 100 भी हमारा जो है वो माइनस का हो गया। ठीक है, अब होगा क्या कि हमारे पास यहाँ पे वैल्यू कोई नहीं है, कि दोनों वैल्यूज जो हमारी दूसरी तरफ जा चुकी हैं। तो हमारा इसको थोड़ा सा रेंज भी कर लें। सबसे स्टार्ट में एक्स स्क्वायर लिख लें। अब ये लाइक टर्म है और ये लाइक टर्म है। 8 और में से 3 माइनस करें तो हमारे पास 5x आते हैं। ठीक है, और 100 और 16 का अगर डिफरेंस देखें तो हमारा यहाँ पे -84 आ रहा है। तो यहाँ यानी कि आप इक्वल अब यहाँ पे ना लिखें, आप यहाँ पे लिख दें इज इक्वल टू 0। अब इसको आके लेके चलें। अब ये जो है 84x स्क्वायर है तो इसका आएगा, इसके हम फैक्टर बनाएंगे x स्क्वायर। ठीक है, हम x स्क्वायर और उसके बाद 12x माइनस 7x और माइनस 84 इज इक्वल टू 0। क्योंकि 84 को x के साथ स्क्वायर के साथ करें ना या 1 के साथ करें तो 84 होता है। 12 7 ज़ार भी 84 होता है। 12 जो है बड़ी रकम है, इसके साथ प्लस का साइन दें क्योंकि यहाँ प्लस का है, और छोटी रकम को माइनस का साइन दें। तो इस तरह से ये हमारे जो है ये पेयर हो गए। इसमें से हम x कॉमन ले लेंगे, x प्लस 12 आ जाएगा। यहाँ हम -7 लेंगे, x माइनस की वजह से यहाँ प्लस आ जाएगा, और यहाँ पे भी हमारा 12 7 ज़ार 84 की वजह से ये आ जाएगा। तो एक फैक्टर जो है ये हो गया आपके पास, और एक फैक्टर जो है वो आपके पास हो गया है x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो सो x की वैल्यू जो है -12, ठीक है, और दूसरी x की वैल्यू जो है वो आपके पास आई हुई है 7। ठीक है, ये दो वैल्यूज आई हुई हैं। अभी हमको चेक करना है कि ये जो है उसका है कि नहीं, इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं या नहीं करती हैं। ये वैल्यूज हमारी जो आई हुई हैं उनको हम चेक करेंगे। चेक करने के लिए आप इधर इस साइड पे जो है आ जाएं, यहाँ पे लिखें चेकिंग। चेकिंग करने के लिए हम यहाँ पे इस तरह से लाइन लगाएंगे, और हमारी एक x की जो वैल्यू है वो है 7 और दूसरी हमारी जो x की वैल्यू है वो है -12। हम इसी इक्वेशन को जो हमारे पास स्टार्ट में है उसी के अंदर ही बेटा हमने इसको डाल के चेक करना होता है। ये देखें -x या रेडिकल के नीचे ये है और यहाँ पे इज इक्वल 4 है। ठीक है, इसी तरह आप इसको यहाँ पे भी लिख लें। यहाँ पे क्या है 3x प्लस 100 है और -x जो है इस तरह से है इज इक्वल 4। अब आपकी 7 है, आपने इसको x की जगह रखना है। ठीक है, ये देखें यहाँ पे रख दें, ये देखें इस तरह से यूं, माइनस ये 7 को आप यहाँ पे भी रख दें। ठीक है ना, 7 3 ज़ार 21 और 100 कितने हो गए 121। ठीक है, इस तरह से -7 इज इक्वल 4 और 121 के जो स्क्वायर रूट होता है वो 11 होता है। 11 में से अगर हम 7 को माइनस करते हैं तो हमारे पास 4 आते हैं, और यहाँ पे हमारे पास 4 जो है ऑलरेडी हैं। लेफ्ट हैंड साइड जो है वो हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है। ठीक है, इसी तरह अब इसको देख लें। यहाँ पे भी हम -12 डालते हैं x की जगह पे -12 यहाँ पे, और यहाँ पे हमारा है बेटा 100। इसको इस तरह से रेडिकल में रख लें। यहाँ पे भी हमारा ये देखिए -12 है ना, तो यहाँ भी माइनस है, तो x की जगह तो मैंने -12 भी लिखना है ना इस तरह से। ये देखिए अब ये जो 12 है ये हो गया इससे मल्टीप्लाई, तो हमारा हो गया
36 आ गया माइनस में, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 100 है, इस तरह से ये माइनस माइनस हो गया प्लस, यहाँ पे हमारा आ गया 12, यहाँ पे 4 है। 100 में से अगर 36 माइनस कर दें तो हमारे पास 64 होते हैं। 64 का जो है स्क्वायर रूट आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या आता है, 8 आता है इसका स्क्वायर रूट, और यहाँ पे हमारे पास 12 है, तो यहाँ 4 है, तो इसका मतलब 12 और 8 तो 20 होते हैं, तो 20 तो 4 के नहीं बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है। तो फिर सोल्यूशन सेट हमारा जो है, देखें 7 हमने वैल्यू पुट की ना एक्स की, तो हमारी साइडें बराबर हो गई हैं। तो फिर हमारा जो सोल्यूशन सेट है वो तो 7 हुआ ना, 7 हमारा सोल्यूशन सेट है। और ये जो हमारी -12 है, इसने हमारी लेफ्ट साइड को राइट साइड को इक्वेशन को नहीं प्रूव किया, इसने सेटिस्फाई नहीं किया। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो -12 है इज एक्सट्रेनियस, ठीक है। तो इस तरह से हमारे जो 4 क्वेश्चन थे 1.4 के हो गए कंप्लीट। ये टाइप 1 थी। आप इनको अच्छे से करें इंशाल्लाह, बशर्ते जिंदगी बेटा। आइंदा इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ मिलेंगे, उसमें सेकंड जो टाइप है उसको डिस्कस करेंगे। 1.4 की उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। अगर बेटा आपको समझ आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और कमेंट्स करके जो है आप मुझे बताएं कि आप कैसा जो है आपको लग रहा है मेरा पढ़ाना और आपको समझ आ रही है। तो बेटा इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।